अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि 7 जनवरी को जो टेस्ट हुआ उसकी कोई भी कीज़ अभी तक नहीं आई हैं और कोई भी सोशल मीडिया पर जो है पिक्चर्स वगैरह शो नहीं हुई हैं, मतलब कि किसी ने भी लीक वगैरह नहीं की, क्योंकि इस बार सख्ती स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़्यादा थी। स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा इस वजह से थी क्योंकि आपने ये भी देखा कि गेट नंबर 1 गेट नंबर 2 हर जगह पे तलाशी ली गई। फिर उसके बाद जो है जब आप क्लास के अंदर इंटर हुए, क्लास के अंदर इंटर होने के बाद भी 1 से 2 बार आपकी एनआईसी क्रॉस चेकिंग हुई और जो है तलाशी भी ली गई। इस वजह से अब कोई भी चांस नहीं बचा कि कोई भी पेपर्स, कोई भी क्वेश्चंस जो हैं सोशल मीडिया पर अपलोड हो सके। तो कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम कल जो है हमें नियर अबाउट कोई 65 टू 70 एमसीक्यूज शेयर किए थे, जो मैंने जो है आंसर निकाल के आपके साथ शेयर किए। आज जो है तकरीबन 8 से 10 और सवाल किसी ने शेयर किए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करता चलता हूँ। सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से एक क्वेश्चन आया कि every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within the period of days hours of such arrest। अब लास्ट टाइम इससे प्रीवियस क्या हुआ था कि यहाँ पर उसने वर्ड मिस किया था शल बी का, ठीक है। तो इस बार जो इवोल्यूशन की मैंने, तो वहाँ पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करके मुझे ये चीज़ पता चली कि एक मे का सवाल आया था और एक जो है एनी का सवाल आया था। मतलब कि आप चले जाएँ 2023 के अंदर, तो 2023 और 22 के अंदर आपके पास जो सवालात थे वो मे और शल के ज़्यादा थे, मस्ट के ज़्यादा थे। फिर जो हमारे पास 13 अगस्त का जो टेस्ट हुआ उसके अंदर एनी के वर्ड्स ज़्यादा थे, जो कि सीआरपीसी से ज़्यादा एनी के वर्ड्स पूछे गए और दूसरे सब्जेक्ट से भी एनी के वर्ड्स ज़्यादा पूछे गए, जो नियर अबाउट कोई 14 टू 16 क्वेश्चंस एनी के थे। तो इस बार उसने एक जो है एमसीक्यूज़ ऐसा दिया था जिसके अंदर एनी का वर्ड मिस किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 50 से पूछा गया देयर शल बी द मजलिस शूरा मीन्स पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। अब इसके अंदर ऑप्शन उसने दिया था कि प्रेसिडेंट होगा या जो है आपका प्राइम मिनिस्टर होगा या क्या होगा। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या था, प्रेसिडेंट, मतलब कि 2 हाउसेस होंगे, अपर हाउस, लोअर हाउस, और जो है प्रेसिडेंट होगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ की तरफ अगर बढ़ें तो आर्टिकल 23 सब क्लास 3 से पूछा गया ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शल हैव डैश रिप्रेजेंटेटिव। तो मैंने आपको जो है बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव कितने होंगे सिक्योरिटी काउंसिल के, 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया आर्टिकल 11 सब क्लास 3 इंटरनेशनल लॉ से देयर डैश द डैश मे कॉल द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू situations in which likely to encourage इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन किसके पास पावर्स हैं कि वो कॉल कर सके अटेंशन, मतलब अटेंशन कॉल कर सके, मीटिंग कॉल कर सके। तो ये पावर्स किसके पास हैं, ये पावर्स आपके ना तो आईसीजे के पास है ना किसी और के पास है, ये पावर्स आपके हैं जनरल असेंबली के पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सीपीसी का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर कल मैंने आपको बताया था कि एक सवाल आया ऑर्डर 43 और रूल जो है उसका कोई डब्ल्यू था, तो उसका अंदर जो है रिव्यू का आंसर था। तो मैं आपको वो भी बताना चलता हूँ आगे। अच्छा, उसके बाद सीपीसी का जो है एन अपील शल लाई फ्रॉम द डेज फॉलोइंग ऑर्डर्स। अब इसके अंदर आपको पता है कि फॉलोइंग ऑर्डर्स कौन कौन से, 35 ए भी है और एक जो है हमारे पास 90 जो है 95 भी है, 96 तो अपील का है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए 96 और जो है 47 और 95। तो इसका करेक्ट आंसर था 95, सेक्शन 95 इसका करेक्ट आंसर था। ऑर्डर 7 रूल 5 ने क्या बताया, ऑर्डर 7 रूल 5 ने ये बताया कि द प्लेन्ड शल शो डेट द डिफेंडेंट और इज और क्लेम टू बी इंटरेस्टेड इन द डेश। यहाँ पर मतलब कि जो डिफेंडेंट है या प्लेंटिफ है उसको इंटरेस्टेड किस पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी पे या फिर जो है आपके क्लेम पे या किस पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सब्जेक्ट मैटर। अब आप खुद क्रिटिकल एनालिसिस कर लें कि जो लॉ गेट है वो टोटली बेस करता है या तो आप बैरक के हाफिज हो जाएं, या तो फिर आप जो है बैरक को रट के चले जाएं, या फिर आप क्या करें कि बैरक को इतने अच्छे तरीके से पढ़ें कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पीपीसी का, पाकिस्तान पेनल कोड का, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। जो भी शख्स अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी करता है तो उसकी सज़ा कितनी होगी। अक्सर स्टूडेंट्स ने जो है इसका आंसर गलत लिखा, 3 ईयर्स लिखा, जबकि क्या है अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 7 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्यूएसओ से कुछ सवाल पूछे गए। क्यूएसओ मैंने आपके साथ कल वाले लेक्चर के अंदर क्यूएसओ के नियर अबाउट कोई 14 टू 16 क्वेश्चंस जो है क्लियर करवाए थे। अब एक और क्वेश्चन है जो क्या है, आर्टिकल 135 से है विटनेसेस टू कैरेक्टर।
विटनेसेस टू करेक्टर, द विटनेसेस टू करेक्टर मे बी डैश। यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस एग्जामिन आएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ आएगा, या फिर कुछ और आएगा? अगर तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था कि क्रॉस एग्जामिन्ड एंड री एग्जामिन्ड दोनों ही था, तो इसका आंसर जो है क्रॉस एग्जामिन्ड और री एग्जामिन्ड दोनों ही है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ये था कि री एग्जामिन्ड या फिर क्रॉस एग्जामिन्ड या फिर जो है एग्जामिनेशन इन चीफ, तो करेक्ट आंसर इसका क्या था? करेक्ट आंसर इसका आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे वर्ड कौन सा रखना था? फर्स्ट प्रायोरिटी पे वर्ड रखना था क्रॉस एग्जामिन्ड। क्यों क्रॉस एग्जामिन्ड रखना था? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मे बी के बाद का वर्ड पूछ रहा है आपसे, वहाँ पर आपसे क्रॉस एग्जामिन्ड एंड के बाद का वर्ड नहीं पूछ रहा आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? क्रॉस एग्जामिन्ड। उसके बाद आर्टिकल 136 से भी सवाल पूछा गया कि लीडिंग क्वेश्चन एनी क्वेश्चन suggesting to answer which the person putting wishes and expect receive is called a dash। तो जाहिर सी बात है इसका लीडिंग क्वेश्चन ही आंसर है, मतलब कि जो लीड करे टुवर्ड्स द आंसर। अब अगर हम एक जो है क्रिटिकल एनालाइज करें 7 जनवरी 2024 के लॉ गेट के पेपर का, तो प्रीवियसली 2022-23 तक आपने ये देखा कि कॉन्सेप्चुअल सवाल आ जाते थे, लेकिन कल वाले लेक्चर के सुनने के बाद जो मैंने आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस किए वो, और आज के क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ होगा कि क्वेश्चंस टोटली कहाँ से उठाता है, वो बैरेक्ट से कॉपी पेस्ट करता है। मैं अपने हर स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि आपने बैरेक्ट को अच्छे से अच्छे बार पढ़ना है, जितनी बार हो सके उतनी ज़्यादा बार पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चले जाएं कि आप ये कहें कि सर बैरेक्ट पढ़ना ही नहीं आता, जब बैरेक्ट पढ़ना नहीं आता तो आप या तो फिर कोई ऐसा सेशन ज्वाइन करें कि जिससे आपको बैरेक्ट पढ़ना आ जाए। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है लॉ पढ़ाता नहीं हूँ, बल्कि उनको इस काबिल बना देता हूँ कि वो लॉ खुद से पढ़ने लग जाए। जब वो खुद से पढ़ना शुरू कर देंगे, जब वो इस काबिल हो जाएंगे खुद से पढ़ना, किस तरीके से बैरेक्ट को पढ़ा जाता है, किस तरीके से पनिशमेंट्स को याद करना है, तो जाहिर सी बात है उनको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हमारे पास एक PDF है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ। और इसका प्रीवियस अगर आप पास पेपर उठा लें तो उसके अंदर भी जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आए थे, जो कि आपका 13 अगस्त वाला और 25 जून वाला जो पेपर था लॉ गेट का, उसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कम ही आए थे और बैरेक्ट से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा ही आए थे। लेकिन अगर आप इवेल्यूशन करें उन प्रीवियस 2 पेपर्स की, HEC के जो कंडक्ट हुए थे 25 जून और 13 अगस्त के, और इस पेपर की 7 जनवरी वाले की, तो उन दोनों से बेहतर ये है, उन दोनों से ईजी ये था, क्योंकि इसके अंदर कोई इतने भी हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। ज़्यादा लॉन्ग स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन नहीं थे, कुछ लॉन्ग स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 थे, जो कि आपके कानूनी शहादत ऑर्डर से थे। अदरवाइज़ वो चाहता तो आपसे पाकिस्तान पेनल कोड की इलस्ट्रेशंस इतनी ज़्यादा हैं, जैसे कि आप थेफ्ट के अंदर देखते हैं, थेफ्ट के अंदर कितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, तो उसमें से भी आपको दे सकता था। QSO की भी कोई लॉन्ग स्टेटमेंट्स दे सकता था, लेकिन उन्होंने इस बार इतना हार्ड टेस्ट भी नहीं बनाया था कि आप ये कहें ओह ये तो कोई बहुत ही हार्ड टेस्ट था, ठीक है। बाकी अगर किसी को हमारा रेगुलर सेशन ज्वाइन करना है, जो कि 3 मंथ्स प्लान होता है, जिसके अंदर हम 100% पासिंग गारंटी देते हैं, दोबारा कह रहा हूँ 100% पासिंग गारंटी, इन केस अगर कोई फेल हो जाता है तो उसका नेक्स्ट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर वो कोई किसी ने ज्वाइन करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर।